प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। उसका जो हमारा लास्ट पार्ट पेंडिंग है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। जैसा कि हम कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा कर चुके हैं, तो आज टॉपिक रहेगा हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जब कोई पर्सन, जब कोई इन्वेस्टिगेटर डाटा खुद से कलेक्ट ना करके किसी पब्लिकेशंस का, किसी आर्टिकल्स का यूज़ करता है जहां डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। अगर मैं आपको बिल्कुल जनरल एग्जांपल दूं तो क्लासेस के अंदर किसी एक सब्जेक्ट टीचर को मार्क्स चाहिए, मान के चलो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस क्लास के स्टूडेंट के। तो अगर वो डाटा खुद से, या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जाके डाटा खुद से कलेक्ट करे, हर एक बच्चे से पूछे कि हाँ जी आपके मार्क्स कितने, आपके मार्क्स कितने, या वो क्या करे, इंचार्ज के पास ऑलरेडी एग्ज़ाम मार्क्स होते हैं, डायरेक्टली वो इंचार्ज के पास गया और जो इंचार्ज के पास रिकॉर्ड था वहाँ से उसने क्या किया, डाटा कलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी कब था? जब वो डाटा खुद से जाता, खुद से कलेक्ट करता बच्चों से, वो था प्राइमरी। और सेकेंडरी जब वो इंचार्ज का किया हुआ रिकॉर्ड से अपने सब्जेक्ट मार्क्स ले रहा है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डाटा सेकेंडरी होता कौन सा है। सेकेंडरी डाटा जब कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई पर्सन डाटा खुद से कलेक्ट ना करके किसी और पर्सन के पास, किसी और आर्टिकल से, किसी पब्लिश्ड सोर्स से डाटा कलेक्ट करता है, तो वो हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा में दो तरह का होता है। एक होता है पब्लिश्ड सोर्स, मतलब जो सोर्स, जो पब्लिश्ड, जो डाटा, जो आर्टिकल्स, जो पब्लिकेशंस, जो मैगजीन्स, जो समथिंग, जो भी कुछ आपका पब्लिश हो चुका है। तो जब मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ पब्लिश्ड सोर्स से, पब्लिश्ड सोर्स मीन्स जो भी आर्टिकल्स, कुछ भी चीज़ें हैं जो पब्लिश्ड हो चुकी हैं, तो उन पब्लिश्ड सोर्स से जब मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ तो उसको बोलते हैं हम पब्लिश्ड सोर्स से डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, तो उसका फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, या फर्स्ट हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिश्ड सोर्स में अगर हम बात करें, तो वो हमारा होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस मीन्स जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स जो है वो पब्लिश करती हैं। जैसे कि उसने कुछ बात करें, हम एनुअल सर्वे किया है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया है, रिपोर्ट है किसी करेंसी के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर। तो अगर हमें मान के चलो हमें रिपोर्ट, हमें डाटा चाहिए कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके, तो जो एग्रीकल्चर सर्वे किया है, गवर्नमेंट ने किया है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ है, और उस डाटा को फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिश किया है। ठीक है, तो हमने उस पब्लिश्ड सोर्स से क्या किया, वो एग्रीकल्चर डाटा क्या कर लिया, हमने कलेक्ट कर लिया। अब हमने हर एक एग्रीकल्चर के पास, फार्मर के पास जाके डाटा कलेक्ट नहीं किया है, हमने क्या किया, बना बनाया डाटा उठाया है, जो गवर्नमेंट ने बना बनाया डाटा में हमारा तैयार किया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने खुद से कलेक्ट किया हुआ है डाटा, तो हमने उस डाटा को कलेक्टेड डाटा में से हमने उस चीज़ को उठाया है जो चीज़ हमें चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट टीचर को है, अब सभी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अब उस इंचार्ज के पास जो रिकॉर्ड है उसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे ना, तो हम अपने लिए जो हमारे लिए यूज़फुल है हम वही उठाएंगे। वही ऐसा ही गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में है, बहुत सारी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, तो जो आपके काम की है, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ये जो डाटा आपके काम का हो सकता है, उसका आप उठा, उसको आप कलेक्ट कर लो, वहाँ से उठा लो खुद, मतलब कि खुद कलेक्ट करने के बजाय। सेकेंड क्या हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस मीन्स अभी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में हमने बात की थी, जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, जो वो पब्लिश करती हैं, वो होते हैं हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस मीन्स जो हमारी म्यूनिसिपल है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, वो डाटा पब्लिश करती है एजुकेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, हमारी बर्थ कितनी हुई है, डेथ कितनी हुई है, उसके रिगार्डिंग अगर डाटा कलेक्ट करती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट मीन्स म्यूनिसिपल पार्टीज जो होती है, म्यूनिसिपल्स जो होती हैं,
वो पब्लिश करते हैं तो डाटा हम वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक, वो आपका है कि बर्थ रेट कितना है, कितनी पर्टिकुलर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कितनी बर्थ है, कितनी डेथ हो रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट खुद से डाटा कलेक्ट करने की बजाय क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे जो ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है, जो ऑलरेडी सेमी गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल पार्टीज ने डाटा आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है, या आपके लिए बोले सबके लिए कलेक्ट किया हुआ है फॉर पब्लिक वेलफेयर, तो वहाँ से आप खुद से कलेक्ट करने की बजाय गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया हुआ है, उन पार्टीज ने जो पब्लिश किया हुआ है, आप वही उस डाटा में से क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। खुद से नहीं जाते आप कलेक्ट करने के लिए। तो डाटा पब्लिश्ड होता है, सिर्फ आपको वो चीज़ उठानी है और वहाँ से डाटा कलेक्ट करना है। थर्ड वन इज रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। जो कमेटी और कमीशंस है, जो कमेटी अपॉइंट कौन करते हैं उनको, गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो म्यूनिसिपल कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, मतलब जितने भी हमारे कमीशन, जितनी भी हमारी कमेटीज़ हैं, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो जो कमेटीज़ गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं, मतलब किसी भी काम के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी अपॉइंट करती है, ठीक है। और जो हमारे कमीशंस जैसे कि प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग आपने सुना भी होगा, आयोग बोलते हैं इसको हम हिंदी में, जैसे कि प्लानिंग आयोग क्या है, ठीक है, योजना आयोग कहते हैं इसको हम हिंदी में, और वित्त आयोग कहते हैं हम इसको, फाइनेंस कमीशन। तो जो कमीशंस होते हैं, जो कमेटीज़ होती हैं, वो एक और रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। और अगर हमें उस रिपोर्ट में से अपने लिए कुछ डाटा यूज़फुल लगता है तो हम वहाँ से क्या कर लेते हैं, उसको फिर कलेक्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या था, रिपोर्ट ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस। जितने भी हमारे कमीशंस हैं, कमेटीज़ हैं, जो वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ना, हम उन रिपोर्ट में से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ वन इज पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। जो भी हमारी बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, जो डाटा कलेक्ट करती है वो, तो उनसे भी हम डाटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शुगर मिल है, बड़ी शुगर मिल है, तो उसने डाटा कलेक्ट किया है शुगर मिल का या किसी भी चीज़ का, तो फिर अगर हमें चाहिए वहाँ से डाटा तो हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो हम जनगणना करते हैं, या फिर कोई ऐसा बर्थ रेट का, डेथ रेट का, जितने भी सर्वे होते हैं ना, इन सर्वे को करने के बाद इन रिपोर्ट्स को, इन आर्टिकल्स को हम पब्लिश कराते हैं। हम मीन्स गवर्नमेंट पब्लिश कराती है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिश कराती है, खुद से वो कमेटीज पब्लिश कराती हैं, वो एसोसिएशंस पब्लिश कराती हैं। तो हम उस पब्लिश्ड डाटा में से ही अपना काम की चीज़ को उठा लेते हैं। घर घर जाने के बजाय हम वहीं से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वही तो उन्होंने सर्वे किया हुआ है और वही मुझे करना है। तो बेटर है कि जो ऑलरेडी किया हुआ है वो मैं उठाऊं। फ़ायदे भी हैं इसके, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, और बहुत कम टाइम में डाटा आपको मिल जाता है। अगर आपको बर्थ रेट पता करनी होती है तो शायद आपको पता नहीं कितना टाइम लगता, डाटा अगर आप खुद से करते तो। और आपने ऑलरेडी बने डाटा जो बना है वहाँ से उठाया और आपको तुरंत वो चीज़ मिल गई। नेक्स्ट क्या है, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ठीक है, वो अपने अलग अलग इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है। फॉर एग्जांपल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसने कोई नई खोज की है, कोई नया फाइंडिंग किया है, नई कोई रिसर्च की है, तो उस रिसर्च को करने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कई बार होती है कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए भी इन्फो जो है कलेक्ट करते हो, पब्लिक वेलफेयर की किसी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हो, तो उस रिसर्च की जो इन्फो मिलती है, जो सबके लिए यूज़फुल होती है, उसका पब्लिश करा देते हो, ठीक है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो उसको आप फिर यूज़ भी कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है वो बहुत सारे ऐसे डाटा को, ऐसी रिपोर्ट्स को, ऐसी इन्फो को पब्लिश करते रहते हैं, और वो काफ़ी टाइम यूज़ में भी होती है। जब कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई भी पर्सन उस चीज़ को, उस डाटा पर रिसर्च करता है तो वो उसको फिर यूज़ भी कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सर्वे हो चुका है, ऑलरेडी वहाँ रिसर्च हो चुकी है। तो बार बार उस पर रिसर्च करने के बजाय, बार बार सेम इन्फो कलेक्ट करने के बजाय, अगर डाटा उसी ईयर का है, उस जिस ईयर में आपको चाहिए, ठीक है,
तो आप उस इन्फो को वहाँ से फिर यूज़ कर सकते हो। यही तो सेकंड डाटा का कमाल है कि आपको खुद से कहीं नहीं जाना, सिर्फ बनी बनाई खिचड़ी में से अपनी वाली खिचड़ी निकालने की हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जर्नल एंड पेपर्स। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स, मैगजीन्स होती हैं, लाइक कॉमर्स फैक्ट फॉर यू। तो बहुत सारी जर्नल्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती हैं। जैसे जर्नल है, अगर हम बात करें, द न्यूज़पेपर होता है द इकोनॉमिक टाइम्स। अगर वो लगता है कि आपको उसमें से इकोनॉमिक टाइम में से आपके कुछ काम का है तो आप वहीं से डाटा उठा लेते हो। कोई मैगजीन है, मैगजीन में आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि अपने को कोई टॉपिक चाहिए कॉमर्स का, ठीक है, ना तो या तो हम उसको बुक में से उठाएंगे, बुक पे नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएंगे, मैगजीन पे जाएंगे। तो मीन्स जहाँ से उस टॉपिक पर खुद रिसर्च करने के बजाय मैं उसको कहाँ बाहर बाहर से उठा रही हूँ, पब्लिश्ड सोर्स से उठा रही हूँ, जैसे कि बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई। तो फिर उनका यूज़ कर सकते हैं हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने इन्फो को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर। बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं। तो वो रिसर्च करने के बाद क्या करते हैं, अपनी कोई अगर यूज़फुल इन्फो है, यूज़फुल स्टैटिस्टिकल इन्फो है तो उसको क्या कर लेते हैं, वो पब्लिश करवा लेते हैं। और उस पब्लिश्ड इन्फो को फिर वो उस पब्लिश्ड इन्फो से कोई भी इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है जिसको डाटा चाहिए, और उस डाटा को फिर वो यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जितना भी इन्फो उसने पब्लिश किया वो सब आपके काम का होगा। सिर्फ आपको अपने मान के चलो किसी पेपर में 100 के आसपास इन्फो है, आपके काम के सिर्फ 5 इन्फो है, तो आप उस 95 इन्फो को इग्नोर करोगे और जो 5 आपके काम की है उस पर टिक किया और उसको अपने डाटा में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ऐसे कोई आप सेकंड मैगजीन में जाओगे, सेकंड पब्लिकेशंस में जाओगे जहां आपको काम की लग रही है, वहां से आपने कलेक्ट किया और उसको अपने डाटा में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, लास्ट क्या आता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएनओ है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ। ठीक है, बहुत सारी फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं जो इस तरह की हमारी सेकेंडरी डाटा को या डाटा को, स्टैटिस्टिकल डाटा को पब्लिश करती रहती हैं और जिसको हम बाद में फिर रिसर्च के लिए एज ए सेकेंडरी डाटा हम उसको यूज़ करते हैं। तो वेरी सिंपल, ये कुछ पब्लिश्ड सोर्स हैं। फर्स्ट हमने रीड किया गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जब हम गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस यूज़ करते हैं। सेकंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे कि म्यूनिसिपल पार्टीज़ की हमने यूज़ की। थर्ड वन इज कमीशन की और कमेटीज़ की यूज़ की है। फोर्थ में ट्रेड एसोसिएशंस की यूज़ की है। फिफ्थ में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की यूज़ की है। सिक्स में जनरल पेपर। सेवंथ इन पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड एट्थ इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। ये सब वो पब्लिकेशंस है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए सेकेंडरी डाटा, जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। हम खुद से जाने के बजाय हम वहाँ पर उनसे ही डाटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये काफ़ी यूज़फुल होता है और काफ़ी टाइम भी सेव करता है। डाटा आप खुद से जाते हो कलेक्ट करने, हाँ जी ये करना है वो करना है, एक ऑलरेडी डाटा बनाया है, वहाँ जाकर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल भी है, बट उसके लिए कुछ आपको प्रिकॉशंस, अगर हम बात करें, प्रिकॉशंस की नीड होती है जहाँ पे आपको वो चीज़ देखनी होती है। अगर वो प्रिकॉशंस आप देखते हैं, वो सावधानियाँ अगर आप बरतते हैं तो फिर ये डाटा यूज़फुल है, अदरवाइज ये डाटा यूज़ करना अपने सर्च में वेस्ट है। ये हो गए कुछ पब्लिश्ड सोर्स। अब हम बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स की, कि कौन कौन से अनपब्लिश्ड सोर्स हैं। ठीक है, तो पब्लिश्ड सोर्स की तरह हम अनपब्लिश्ड सोर्स डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ डाटा रिकॉर्ड किए थे जो सेल्फ यूज़ के लिए रिकॉर्ड किए थे, बट उसको पब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस सेल्फ डाटा, एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया और पब्लिश करा दिया। एक डाटा क्या किया गवर्नमेंट ने, रिकॉर्ड तो किया है बट उसको सिर्फ सेल्फ के लिए रिकॉर्ड किया, मतलब अपने काम के लिए रिकॉर्ड किया है। तो डाटा तो रिकॉर्डेड है ना, डाटा तो कलेक्टेड हो चुका है, तो हमने उस अनपब्लिश्ड सोर्स में जो गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया था वहाँ से डाटा उठाया, अपने लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने सेल्फ के लिए किया था, हमने सेल्फ में से किसके लिए यूज़ कर लिया, फिर अपने सेल्फ के लिए यूज़ कर लिया। ठीक,
गवर्नमेंट ने खुद के सेल्फ के लिए किया था और हमने क्या किया फिर अपने अपने ही सेल्फ के लिए उसको यूज़ कर लिया। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। उसके बाद है प्रिकॉशंस कि क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम डाटा सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जब हम किसी का डाटा बना बनाए यूज़ कर रहे हैं तो किस किस सावधानियों को हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो डाटा रिलायबल है, क्या वो डाटा एडिक्वेट है, क्या वो डाटा एक्यूरेट है, जो मेथड उसको कलेक्ट करने में यूज़ किया है वो मेथड हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। तो अब हम उसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। डाटा रिलायबल होना चाहिए तभी तो काम आएगा ना। तो फर्स्ट हमारा प्रिकॉशंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा को कलेक्ट कर रही है, जो संस्था उस डाटा को कलेक्ट कर रही है उसकी एबिलिटी कैसी है, कौन सी संस्था उसको कलेक्ट कर रही है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस डाटा को कलेक्ट कर रही है, मीन्स उस डाटा की एबिलिटी कितनी है, क्या वो अपने उस पार्ट में एक्सपर्ट है, क्या उसने उससे पहले उसके रिगार्डिंग कुछ डाटा कलेक्ट किया है। मीन्स ओवरऑल हम यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है वो देखते हैं, मीन्स जितनी वो एबल है क्या उसके अकॉर्डिंग डाटा मेरे लिए सही रहेगा, अगर मैं उस संस्था का डाटा यूज़ करती हूँ तो क्या वो डाटा मेरे लिए सही रहेगा। तो सबसे पहला मेरी प्रिकॉशंस क्या रहेगी, एबिलिटी कि उस संस्था की, उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कैसी है जो उस डाटा को कलेक्ट कर रही है और जिसका डाटा मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप मीन्स, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप मीन्स जो डाटा हम, जिस ऑर्गेनाइजेशन डाटा हम यूज़ करने वाले हैं या जहाँ से भी जिस पब्लिकेशन से डाटा हम उठा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका स्कोप क्या था डाटा को कलेक्ट करते वक्त, और जो आज मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंचार्ज वाला, ठीक है, तो मान के चलो इंचार्ज ने डाटा कलेक्ट किया था, वो उसने कलेक्ट किया था फॉर जनरल पर्पस, डाटा को एडिक्वेट नहीं लिया, एक्यूरेट नहीं लिया, जस्ट एवरेज ले ली सब बच्चों की। ठीक है, तो उसने तो एवरेज ले ली, मुझे उस पर्टिकुलर बच्चे के परफेक्ट मार्क्स चाहिए कि उसके आउट ऑफ 80 कितने आए हैं, आउट ऑफ 100 कितने आए हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था रिकॉर्ड बनाते वक्त, और मेरा रिकॉर्ड आज मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो जब आप डाटा सेकेंडरी यूज़ करते हो तो आप चेक करो कि जब उसने डाटा कलेक्ट किया था तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और मेरा ऑब्जेक्टिव आज क्या है। ठीक है, तो अगर वो आपका ऑब्जेक्टिव सेम है तो आप उसको यूज़ करो, अगर सामने वाले का ऑब्जेक्टिव कुछ और है आपका कुछ और, तो उसका डाटा का कोई बेनिफिट नहीं होगा या वो रिसर्च रिलायबल नहीं रहेगी। थर्ड वन इज़ मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन मीन्स कि जो डाटा आप मान के चलो, मैं कुछ डाटा जो चाहिए ना वो मुझे चाहिए सेंसस से। सेंसस मतलब जब आप हर एक पॉपुलेशन से, जितनी आपकी पॉपुलेशन है, आपको हर किसी से डाटा चाहिए। ठीक है, और सामने वाले ने जो यूज़ किया हुआ है वो उसने यूज़ किया हुआ है सैंपल से। तो जो डाटा मैं उठाऊंगी वहाँ से, जो डाटा मैं लेने वाली हूँ उस पब्लिश्ड से, तो वो डाटा मेरे लिए क्या होगा, रिलायबल नहीं होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द मेथड्स ऑफ कलेक्शन कि सामने वाले ने क्यों सा मेथड यूज़ किया हुआ है कलेक्शन के लिए। उसने सेंसस यूज़ किया है, उसने सैंपल यूज़ किया है, या जो उसने यूज़ किया है वो आपके लिए काम का है या नहीं। उसने यूज़ किया है सैंपल, हमें चाहिए सेंसस, सामने वाले ने यूज़ किया सेंसस, हमें चाहिए सैंपल। तो आप मेथड भी चेक करोगे जब डाटा आप सेकेंडरी यूज़ करते हो। तो जब आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो आप चेक करते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, सामने वाले को कौन सा चाहिए। ठीक है, सामने वाले ने कौन सा यूज़ कर रखा है, तो सब कुछ आप चेक करते हो, उसके बाद आप डाटा यूज़ करते हो। फोर्थ वन इज़ टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। जो डाटा सामने वाले ने कलेक्ट किया है वो टाइम क्या था, वो कंडीशंस क्या थी, और आज जो डाटा मुझे चाहिए आज का टाइम, मेरे लिए टाइम क्या है, मेरे लिए कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल बर्थ रेट और डेथ रेट, ये जो डाटा है वो कलेक्ट हुआ था कोविड में, जब भी कोविड हुआ था कोरोना के टाइम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है उस टाइम डेथ रेट कुछ ज़्यादा ही थी, तो उस टाइम का जो डाटा है वो आज के लिए काम नहीं आएगा। तो वेरी सिंपल कि जो डाटा हम यूज़ करने वाले हैं एज ए सेकेंडरी सोर्स, तो फर्स्ट आप चेक करो कि उस टाइम जो वही कंडीशंस थी जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्या उस टाइम वही सेम टाइम था जिस ईयर का मुझे डाटा चाहिए। ठीक है,
तो जब आप डाटा सेकेंडरी यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, आपको चेक करना चाहिए कि मेथड क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका कंडीशंस क्या थी जब उसने डाटा वो कलेक्ट किया था। अगर आप यूज़ करते हो डाटा कोविड वाला और आज कुछ और ही सिचुएशंस है तो डाटा आपके लिए रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना चाहिए कि सामने वाले की कंडीशंस क्या थी और आज डाटा कलेक्शन कंडीशंस क्या हैं। अगर सेम है तो आप यूज़ कर सकते हैं डाटा सेकेंडरी, अदरवाइज कोई बेनिफिट उसका नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशंस ऑफ यूनिट, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ यूनिट मतलब उस टाइम यूनिट की डेफिनेशन क्या थी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल ये तो मुझे पता है कि उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, मुझे भी करना है, ये नहीं देखा कि उसने डाटा कलेक्ट किया है सेंटीमीटर में और डाटा मुझे चाहिए अपना मिलीमीटर में बोले या फिर मुझे मीटर में चाहिए, ठीक है। तो डाटा मैंने चेक नहीं किया कि सेंटीमीटर है या मिलीमीटर मीटर, जस्ट उसने 10 लिखा हुआ था, मैंने भी सेम अपने रिकॉर्ड में 10 ही लिख लिया, चेक नहीं किया कि डाटा मेरा मीटर में है और उसका सेंटीमीटर में है, या मेरा मिलीमीटर में और उसका सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बिना चेक करे, बिना डेफिनेशन यूनिट के देखे हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को रॉन्ग कर सकते हैं या अपना रिजल्ट भी हमारा गलत हो सकते हैं। जब आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप चेक कीजिए कि उसका डेफिनेशन क्या था या उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या था। लास्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स जब आपको लगता है कि डाटा एक्यूरेट है, रिलायबल है, जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है और जहाँ से मैं कलेक्ट करने वाला हूँ वो रिलायबल है, तो आप उसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज उसको यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल से 6 प्रिकॉशंस है कि सामने वाले की एबिलिटी चेक करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव देखना है आपका क्या है और उसका क्या है, ठीक है। आपको उसका मेथड ऑफ कलेक्शन चेक करना है कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा और उसने क्या यूज़ किया हुआ है, उसने किस कंडीशंस में डाटा कलेक्ट किया है, किस टाइम पर किया और मुझे किस टाइम पे करना है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और मेरे लिए क्या रहेगा, डाटा जो उसने कलेक्ट किया वो एक्यूरेट है या नहीं। तो सिर्फ ये, अगर सब कुछ आपके फेवर में है, उसी कंडीशंस में है, डाटा एक्यूरेट भी है, ठीक है, सेम मेथड यूज़ किया हुआ है, सेम ऑब्जेक्टिव है, एबल भी है वो, तो फिर आप वो डाटा यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी रहता है, मतलब कंडीशंस पहले कुछ और थी आज कुछ और है, तो वो डाटा रिलायबल नहीं होगा। तो आप इन प्रिकॉशंस को देखते हुए सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11। चैप्टर नेम इज कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके कुछ 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही, ये हमारा 4th पार्ट है। आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और जो इसका मेन इसके पीछे बेसिक है वो आपको भी समझ में आया होगा कि डाटा सेकेंडरी क्या और प्राइमरी क्या है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।